हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, टॉप 5000 क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में से कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, ऐसा होगा ही नहीं जो आप ना बता पाएं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एक आपका एग्जाम है 14 मई का, वो मेन टारगेट है। तब तक हम कोशिश करेंगे इन सबको खत्म कर लें, इतने क्वेश्चंस कवर अप हो जाएं, पिछले 1.5-2 साल तक का करंट अफेयर जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर अप हो जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई भी कमेटी हो गई, कोई भी युद्ध अभ्यास हो गया, कहीं से कुछ भी आ जाए, ऐसा ना हो कि वो यहां पर आपने ना कवर अप किया हो। सो इस पूरी प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो करें। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो हर एक वीडियो को देखें। जैसा आपका एग्जाम में आता है उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ बीईओ, सिमिलर पैटर्न पर आपको यहां पर क्वेश्चंस दिखेंगे, हर एक चीज यहां पर कवर अप होगी। आज ये इसका 7वां वीडियो है, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जो प्रीवियस वीडियोज में करवाए जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन एज इट इज होंगे जो पहले कवर अप हो चुके हैं। सो आप हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपका नाम सबसे पहले अनाउंस करूंगा कि इन लोगों ने वो प्रयास किया है ताकि ये लोग अपना उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा है उसको सफल उसमें हो पाए। ठीक है, चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहां पर है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH महिला नेशंस कप 2023 जीता? अब ये फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है या फिर पाकिस्तान? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? स्पेन। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये बताना है कि ये इंडिया की जो महिला हॉकी टीम है, इसने ठीक है इसने किसको हराया? स्पेन को हराया, बट इंडिया की जो महिला हॉकी टीम है इसकी कैप्टन कौन है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेजों में ई श्रुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को शुरू किया गया है? अब ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्रीडम एट मिडनाइट, द सिटी ऑफ जॉय, बियॉन्ड लव इत्यादि के लिए मशहूर वह व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आपसे ये जो नाम है डोमिनिक लाप्रे, ये ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे इस तरीके से आ जाएगा, ये जो बुक्स दी हुई हैं इनके उपन्यास हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट, द सिटी ऑफ जॉय और बियॉन्ड लव, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ इनके ऊपर ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2018 से शुरू किए गए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड के लिए वर्ष 2021-22 के विजेता निम्न में से कौन है? अब ये सुदीप सेन है, शोभना कुमार है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा? दोनों, यानी कि सुदीप सेन को भी इसके लिए पुरस्कृत करा गया है और शोभना कुमार को भी पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं या फिर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी की, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। बेनिफिट सबसे पहले आपको बताता हूं क्या है कि आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी होगी, आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी होगी, आपको करंट अफेयर कहीं से नहीं पढ़ना होगा। जितना भर हम यहाँ पर आपको करवाएंगे दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कहीं से कहीं तक कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आप बताने योग्य होगे, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। 2000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जनरल स्टडीज़ के, और ये सिंपल ऐसे नहीं होंगे कि 4 ऑप्शन और आंसर, नहीं, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव के साथ में होगा, यानी कि वो पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जितने पॉइंट्स उसके अंदर से जनरेट हो सकते हैं वो सब कुछ उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। 2500 क्वेश्चन करंट अफेयर, जो अभी आप करंट अफेयर देख रहे हैं, ये पेड ग्रुप का ही हमारा पूरा करंट अफेयर्स है जिसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एकदम कंसाइज फॉर्म में होंगे, दैट विल बी इनफ, और उसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल इसका जो कॉस्ट रहेगा, आपका टोटल फीस रहेगा 1250 रुपये। आरओ की परीक्षा की बात करें, जिसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है बट प्रोबेबली बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कैलेंडर में आपने ऑलरेडी देखा होगा, बहुत सारी डेट्स हैं जो रिजर्व करके रखी हुई हैं। और जो आरओ का जीएस है, पीसीएस का है, सिमिलरली बीईओ का है। तो अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जीएस आप कवर अप करना चाहते हैं, करियर मित्रा के इस कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 2000 जीएस के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव 2500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स रहेगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे जिसमें 140 क्वेश्चंस जीएस और 60 क्वेश्चंस हिंदी के, जो पैटर्न है आरओ का। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन आपको हिंदी के प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको पता है 60 नंबर की हिंदी भी इसमें आती है।
तो ये पूरा हमारा कोर्स है, अगर आप चाहें इसमें एनरोल कराना तो इसमें एनरोल करा सकते हैं। अदरवाइज जो ये करंट अफेयर्स के वीडियो हैं दीज आर फ्री, आप आराम से इनको यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर एनरोल कराना चाहें आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप करिए 9027281376, ठीक है, 9027281376। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कुछ भी आपको और जानना है आप वहाँ पर आइए, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है काजिंद 2022 अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर आप विचार करें। पहला है कि यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। दूसरा है इसका जो छठवां संस्करण था उसका आयोजन किया गया 2022 में उमरोई मेघालय में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भैया ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर आपका क्या आएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर। सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन 2 यानी कि 4 दिसंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं के नाम और जो मतलब ये सूची दे रखी है उनके स्थान सूची में क्या क्या है, उससे रिलेटेड आपको ये 2 लिस्ट दे रखी हैं। आपको बताना है कि इसका सही मैच क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें निर्मला सीतारमण की, तो इनको प्लेस दिया गया है 36। इसके बाद रोशनी नादर की बात करें, इनका प्लेस है 53। इसके बाद उर्सुला वॉन डेर लेवेन, इनका जो प्लेस है वो क्या है, फर्स्ट, पहले नंबर पर है। दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं कहाँ की हैं, क्या है इनके बारे में ज़रा कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बताएं। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ गूगल सर्च करिएगा और देख के बताइएगा। इसके अलावा माधवी पुरी की हम बात करें तो ये 54th इनको रैंक दी गई है इस फोर्ब्स की लिस्ट में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा ए का होगा 2, दैट मीन्स ये आपका जो ये वाला है, ठीक है, A2, B4, C1 और D3, ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिए साथ साथ में आप लोग भी क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, खुद से देखिए कितना करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर था, कितने में आपको भी और मेहनत की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाले सूर्य किरण युद्धाभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कि यह एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2021 में इसके 15वें सत्र का आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2022 में इसके 16वें सत्र का आयोजन नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझांडी नेपाल में हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका सही कौन सा है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा है, फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा भैया तीनों ही स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर आप विचार करें। पहला है इसका आयोजन बोगोटा कोलंबिया में हुआ था। दूसरा है भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं स्वर्ण पदक चीन की जियांग हुआ इन्होंने जीता। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। सही आंसर क्या आएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस देश के खिलाड़ी रेहान अहमद ने अपने पदार्पण मैच में 5 विकेट लेकर सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया है। अब ये पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या आएगा भैया, इंग्लैंड के हैं ये रेहान अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में खोजे गई ये ज़ोंबी वायरस, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज रूस के युकाटिया प्रांत में की है। सही स्टेटमेंट है। दूसरा है ये जो शब्द है ज़ोंबी वायरस, ऐसे वायरस के लिए यूज़ किया जाता है जो बर्फ़ में जमने के कारण लंबे समय तक निष्क्रिय हो जाता है और इस वायरस को पेंडोरा वायरस यंडोमा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इस ज़ोंबी वायरस के बारे में सही है। आंसर क्या आएगा आपका, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड ये स्टेटमेंट, इन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है ये जो रिपोर्ट है प्रतिवर्ष जारी की जाती है। दूसरा है रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अफ्रीकी महाद्वीप जो है उसमें
सबसे ज़्यादा मलेरिया था, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित वही पूरा क्षेत्र था, महाद्वीप। तीसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत में मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं श्रीलंका, जिसे 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, वह वर्तमान में उसी स्थिति में है, यानी कि अभी भी वो मलेरिया मुक्त है, उसका स्टेटस सेम है। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के बारे में, जो WHO जारी करता है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से किस देश की नेत्रहीनों की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम को हराकर लगातार तीसरा T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? अब ये पाकिस्तान, भारत या फिर साउथ अफ्रीका या फिर बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? हिंदुस्तान की ये टीम है, ठीक है, और इसने फिर से T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? अभी अक्षय कुमार है, प्रसून जोशी हैं, अनुपम खेर हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी कर दवाओं और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? अब ये त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर सिक्किम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो होगा आपका मेघालय, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य के पुलिस विभाग के आइडल विंग ने अपनी उत्कृष्ट टीम के सदस्यों को सोल बाउंड टोकन जारी किए और जिससे ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली पुलिस इकाई बन गई है, यानी कि पुलिस यूनिट बन गई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर सिक्किम। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर पुरस्कृत किया गया? ये सिक्किम है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? मेघालय, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी या फिर सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया? ये सिक्किम है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है या फिर ये है आपका उत्तराखंड। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? तमिलनाडु, यानी कि सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट पर आप विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो था वो वर्ष 1988 में किया गया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भैया सत्य स्टेटमेंट कौन से हैं, तो दोनों ही यहाँ पर ट्रू हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें मनोज कुमार गोस्वामी की, तो इनको जो है इनके असमिया जो लघु कहानियाँ हैं भूल सत्य, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये चारों ही यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे उनके मराठी कविता संग्रह मी संदर्भ पोखर तोए के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पवन नलाह हैं या फिर ये गणेश मरांडी हैं, अनिल खरांगते हैं या फिर प्रवीण दशरथ? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? पवन नलाह। इसके बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस भाषा में गणेश मरांडी द्वारा लिखी गई पुस्तक हपन माई ने बाल साहित्य पुरस्कार जीता? अब ये मराठी में लिखी गई है, संथाली में, बांग्ला में या फिर डोगरी में? तो सही आंसर क्या आएगा? संथाली भाषा की है ये हपन माई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2022 से संबंधित देशों और पुरस्कार विजेताओं के युग्म जो हैं इनका सही मिलान आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखें हम खेती, तो आपको बताना है कौन सा जो है वो सुमेल है, ठीक है। तो खेती की बात करें तो ये भारत के हैं, ये इसको सम्मानित करा गया है, विजेता खेती रही है। इसके अलावा मुकुरू क्लोन स्ट्रोब्स ये केनिया के हैं, इनको सम्मानित करा गया है। नोपटला की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम सही है। फिक्स आवर की बात करें तो ये ओमान, ये भी यहाँ पर सही है। तो ये वो संगठन है, इनको सम्मानित करा गया है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? चारों ही यहाँ पर सुमेल है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस लेखक की पुस्तक द चिपको मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार से सम्मानित करा गया? शेखर पाठक, सरगम गुप्ता, बीना गुप्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
सही आंसर क्या है भैया? शेखर पाठक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सी हिमालयी औषधि पौधे हैं जिनको, ये IUCN है, IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। पहला है यहां पर मेइजोट्रोपिस पिलीटा, दूसरा है फ्रीटिलारिया सिरोसा, तीसरा है डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो भैया आंसर क्या है इसमें? ये तीनों ही जो हैं इनको रेड लिस्ट में डाला गया है और ये कैसे हैं? औषधीय पौधे हैं हिमालय के। तो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। देखिए मेन चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने चाहिए और ये जो हमारा सीरीज़ है, इस सीरीज़ में से कहीं तक कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को ना मिले। जितने क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के पूरे इसी सीरीज से आ जाएंगे। अगर आप चाहें इसका PDF लेना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल कराना होगा। संपर्क करने के लिए नंबर 9027281376, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एकदम जेन्युइन फीस रखा गया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज। थैंक यू सो मच।